जवाब दे। पर्सनल लड़ाई बाद में लड़ेंगे, यहाँ पे फुर्सत नहीं है पर्सनल लड़ाई लड़ने की। ये कश्मीर जो है इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ रहा है। हमारे इतने बड़े मामलात हैं जो किसी के पर्सनल ईगो से बहुत बड़े हैं। हमारे हज़ारों नौजवान जेलों में बंद हैं, उनका एड्रेस उन्हें पता है, उनके बारे में क्या किया अभी तक उस बारे में कुछ पता है? रूहुल्लाह कोई ज़ात नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। उन हज़ारों नौजवान का एड्रेस उन्हें पता है जो जेल में अभी भी है विदाउट ट्रायल्स। 370 की लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रॉमिस है। पिछले इलेक्शन में मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है। इस कौम को इस तशख़्ख़ुस की लड़ाई के लिए जो वादा दिया गया था, इस एक साल में हमने वो कहाँ पे शॉल और गुलदस्तों में बेच के खाई है वो लड़ाई। उसका एड्रेस है उनके पास। 2024 में ये वादा किया गया कि 5 साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे। वो एड्रेसेस क्या मुझे कोई दे सकता है कि जो 20,000 नौकरियां पिछले 1 साल में लगी है? हमारे मजहबी अकायद पे, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी पे जो हमले हुए, उन हमलों के खिलाफ कौन सी लड़ाई हुई उसका एड्रेस बता सकते हैं? क्या उस आसमान पे वो है जहाँ पे वो लड़ाई लड़नी है, या ज़मीन दोस्त कर दिया है उन वादों को जो हमने इलेक्शन से पहले लोगों के साथ किया है? इन सवालों का जवाब हमें दे, और यही सवाल रहेंगे। मेरी ज़ात कोई नहीं है। अगर किसी को अपना ईगो इशू बनाना है वो मैं उस लेवल पे भी लड़ूंगा, मगर मेरी ज़ात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रूहुल्लाह की ज़ात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी और की ज़ात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इंपॉर्टेंस है उस उम्मीद की, उस एजेंडा की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मैंडेट की जो लोगों ने हमारे हाथ में दिया है। उन वादों का एड्रेस क्या है? क्या उनको पहचानते हैं? वो लड़ाई कहाँ पे है उसके बारे में बताएं। वो हज़ारों नौजवान जो जेल में अभी भी बंद हैं, उनके लिए 1 साल में किया क्या हमने? उनका एड्रेस मुझे बताएं। तो इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेके हम बात कर रहे हैं। किसी को ये ज़ाती मसला बनाना हो बना ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये एक मौजिब बनेगा आपके, जिस तरह से आज सीएम ने खुलकर बोला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का आपके लिए मौजिब? देखिए, जो अपने उसूल से अलहदगी के रास्ते पे चलते हो, मुझे उनके बारे में क्यों फिक्र करनी है कि मेरी उनके साथ अलहदगी होगी या नहीं? जो अपने कौम, जिस कौम ने इनको एतमाद दिया है, उस कौम के एतमाद से बरक्स अलहदा रास्ता इख्तियार किया हो, कौम को सरे राह छोड़ दिया हो इन मजालिम में, जो कौम से अलहदगी इख्तियार करे, मुझे ये फ़िक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे अलहदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी, और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए, क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूँ, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा